नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। भागवत गीता सार अध्याय 11 विराट रूप अर्जुन ने कहा, आपने जी अत्यंत गुहा आध्यात्मिक विषयों का मुझे उद्देश्य दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमलनयन, मैं आपसे प्रत्येक जीवन की उत्पत्ति तथा अल्लाह के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अच्छाई महिमा का अनुभव किया है। पुरुषोत्तम है परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने सक्षम आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसे रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थन हो सकता हूँ तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। भगवान ने कहा है, अर्जुन हे पार्थ, अब मैं तुम मेरे ईश्वर को सैकड़ों हजारों प्रकारों के देवी तथा विभिन्न रंगों वाले रूपों को देखा है। भारत को तुम आदित्य वस्तुओं, रुद्र, विश्व कुमारन तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। नमस्कार दोस्तों, अनेक आश्चर्य में रूपों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किसी ने ना तो कभी देखा ना सुना है, हमारा वीडियो अच्छा देखना चाहे कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। शरीर में देखो, तुम इस समय का समर्थन हमारे लिए जो भी देखना चाहते हो उसको, जिससे हम आगे आने वाला है ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सके है, किंतु तुम मैंने धन्यवाद आँखों से नहीं देख सकते। गीता में तुम्हें दिव्या आँखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग्य ऐश्वर्या को देखो। संजय ने कहा है, और राजा इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान में अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया है करूँगा, जो अभी से मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान संख्या नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृष्टियाँ। देखे यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत तथा और अनेक देवी हथियार उठाने देवताओं और महर्षियों था। यह देवी मलाई तथा वस्त्र धारण किया था और उसे पर अनेक दिव्या सुगंधित लगी थी। जानता है आश्चर्यजनक असीम तथा वस्त्र व्याप्त तथा यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश आशय परम पुरुष के इस स्वरूप के तेज की क्षमता कर सकते हैं। उसे समय अर्जुन भगवान के विश्वरूपों में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विविध ब्रह्मांड के अनंत आसान को देख सका। तब महाग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणव जाति करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, से अवतरित होते हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं ऐश्वर्य शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को इकट्ठा देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्या सांपों को देख रहा हूँ। हे दिव्यस्व है, विश्व रूप में आपके शरीर में आने का अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वोत्तर पहले हैं और जिनके अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है और न मध्य और न आदि। आपके रूप उनको उसके चक्र चौथ तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भारतीय अथवा सूर्य के अपर प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटा, गाधाओं तथा चक्र से विभूषित हैं। आप परमेश्वर, आप ज्ञान वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आशय है। आप अध्याय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालन भगवान है। यही मेरा मत है। आप यदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यस्य अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आँखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं अनेक भी के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं ही। महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक शास्त्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विभिन्न रूप आदित्यागढ़, वासु, साध्य, विश्व देव, दोनों अभिषेक कुमार, मरुगढ़, पितृगढ़, वर्ण, यश, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्व देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके
इस अनेक मुख्य नेत्र, बहु जगह पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उनकी ही तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योति में रंगों से युक्त आपको आकाश का स्मरण करते मुख, फ्लेट तथा बड़ी बड़ी चमकेती आंखें निकालकर देखकर भाई से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। है देवो वंश जगत विश्वास, आप सब कुछ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपकी प्रचलित रूप मुखोपाध्याय विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब और सबसे मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने मस्तक सहायक राज्यों सहित तथा भीष्म, ध्रुवकर एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच उदित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार के समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को मुख बाग से आपके मुख में इस प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगी अपने विषन के लिए प्रचलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रचलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निकालने जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपनी तेज से आप प्रीत करके अपने विकराल सुलझा करने सहित प्रकट हो रहे हैं। देवों, विश कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप आपके कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं इन जान पा रहा हूँ कि आपने प्रयोजन किया है। भगवान ने कहा, समस्त जगत को विनाश करने वाला कल मैं ही हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों बच्चों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। मैं शत्रुओं को जीतकर प्रसन्न राज का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और मैं सोयाशित, तुम तो युद्ध के केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रव, भीष्म, जैतून तथा अन्य महान योद्धा पहले ही अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को पराजय करो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा है। राजा भगवान ने मुख से इन वचनों को सुनकर काटते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे बारंबार नमस्कार किया। फिर उनके भयभीत होकर अवरुद्ध स्वयं को कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा है, ऋषिकेश, आपका नाम के श्रवण के संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरूपत होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर-उधर भाग रहे हैं। यह कठिन ही हुआ है। महात्मा, आप पर ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि स्पष्ट हैं, तो फिर मैं आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हैं अनंत है, देवेश है, जगतीवास, आप परम स्रोत अक्षर कर्म के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आशय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुना से परे परम आशय है। अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु में तथा परम नेतनता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आज जीव ब्रह्मा है और आप प्रतीकम है। आथा आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रमी के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आथा आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हाथ पूर्वक आपको ही कृष्णा है, यादव है, शाखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मुक्ता अवश्य या प्रेमी वर्ष जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यह नहीं, मैं इस बार आराम करते समय एक साथ लेते हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के सक्षम आपका अनादर किया है। अच्युतम, मेरे इन समस्या अपराधों को क्षमा कर दें। आप इस चार तथा अचार संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, नहीं कोई आपका समान हो सकता है। अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। हाथों में गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की
ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टि सहन लेता है, या प्रिया अपनी प्रिया का अपराध है सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपया करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है कि आप मुझ पर कृपा करें। और है देवेश है जगदीश वास अपना पुरुषोत्तम भगत स्वरूप उन्हें दिखाइए है। विराट रूप है सहन भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों धामों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पश्चात धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान ने कहा है, अर्जुन मैं प्रसन्न होकर अपनी अंतर रखने शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा था है। कुरुक्षेत्र तुमसे पूर्व में इस विश्व को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि मैं तो बेड़ाध्याय के द्वारा ना यज्ञ दान पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ है मेरे भक्त, तुम समस्त चिता से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना स्थित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन इस प्रकार खाने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बढ़ाया। जब